जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अच्छे जो नेबर होते हैं ना, वो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी बातें लेके जाते हैं, अच्छे मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा, आप उधर जाके कुछ भी ना करो तो यार कम से कम किसी के लिए अच्छी सोच तो लेके चले जाओ। मीडिया पे अच्छी बात तो कर लो, ना करो कुछ। मोहब्बत का पैगाम कम से कम दे लो यार। हो सकता है आपकी इतनी सी कोशिश से दोनों मुल्कों के मसले हल हो जाए। और हमारे ब्लॉक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और इकॉनमी के एतबार से वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, बाकी दफाई एतबार से हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं। एज ए कंट्री हम देखा जाए ना, अगर हम उसकी औसतन एवरेज से देखा जाए कि छोटे मुल्क हैं, मगर उससे ज़्यादा इंडिया हमारे से डरता है। अच्छा, ये चीज़। और इंडिया क्यों डरता है पाकिस्तान से? दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है। ये सब कुछ इंतशार क्यों फैलाया गया है? लॉजिक की बात है ना, क्यों कि इंडिया भी आ रहा है, ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया जो वज़ीर आज़म आया वो आया, फिर उससे पहले ये सारा काम क्यों किया गया? आप एजेंडा देखिए क्या है। एजेंडा टोटली यही है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी जो इकॉनमी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान को और एक झटका लगेगा जब ये वापस जाएंगे, अपने मीडिया में जाएंगे, अपने मीडिया में जाके वहाँ पे बैठेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये इनकी नेचर है। हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा, ठीक है। और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। उनके बारे में तो मशहूर है कि अपना बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो फिर सऊदी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों? भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आए। चलिए डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलतफहमी है कि बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, नहीं, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तो एससीओ का समिट है, कहीं कहीं होता ही है। वो चाइना में होता, चाइना जाते, कहीं और होता, कहीं और जाते, राइट। इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा हमारे लिए ज़हन में क्या रख के आ रहा है, उसके माइंड में क्या है। वो आपको पहले कह रहा है कि जी मैं आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तमाम रिपोर्टर्स सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिंग टिंग जो भी हैं सब ने पीछे रह जाना है, सिर्फ नजरें होनी है, ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पीटीआई के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें। वहां यार वो इसलिए आ रहे हैं वहां पर। आज के दौर में आरजू फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। चल, हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा, ठीक है। और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। जयशंकर बहुत वर्बली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। ये इंडिया को भी पता है, ये भारत की हुकूमत को भी पता है कि इन हालात में वो बात किससे करेंगे। वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे। हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात की बात की जाए, कोई उम्मीद रखी जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए।
ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर और इंडिया तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता, पाबंदी करता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, नहीं और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। लेकिन सर आप ये सक्सेस तो देखें ना पीटीआई की कि डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। देखिए डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें जो मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइंस पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, साइड लाइन पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सिटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है सबसे हंस कहते हैं देखो। बल्कि हंस इन पे नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात की। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं। यहाँ मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था। लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कुछ ममालिक इंडिया के साथ साथ रशिया और चाइना वो अहम तरीन ममालिक हैं। और पिछले साल जब ये इंडिया में मुनक्किद हुई थी तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल उस वक्त और अब के भी वो वहाँ गए थे। और वहाँ कोई आपको अगर देखने वालों को कुछ याद पड़ता है तो कोई इतने अच्छे और साजगार हालात तब भी नहीं थे। उनका भी जो विजिट था कोई इतना वो प्लेजेंट नहीं रहा था। उनकी जो हुकूमत है इस वक्त वो कभी भी उसकी ये पॉलिसी नहीं रही पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। सेम इज़ विद पाकिस्तान, अगर उन्होंने कोशिश की भी है तो कोई भी जो जमात होती है पॉलिसीज़ के खिलाफ जाकर कहीं भी कोई मैं नहीं समझती कि कदम उठाती है तो वो भी आएंगे अगर तो इस कॉन्फ्रेंस में टू द पॉइंट जैसे शिरकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी वो भी करेंगे। और बाकी तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर यहाँ पर किसी से बात करनी तो किससे बात करनी है। ये हमें टॉन्ट भी किया जाता है आप मुल्क के ऊपर, लेकिन ये एक हकीकत भी है कि आपकी जब स्टेबल किसी किस्म की कोई हुकूमत ही नहीं है और आप रियासत को चलाने के लिए आपके पास जमहूरियत नाम की भी नहीं है और इस हद तक मज़े का खेज हो चुकी है, तो उसका कोई भी वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर दिफा हो, मैं नहीं समझती कि किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी इंसान दुनिया के लिए कोई हैसियत। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।